नहीं आप कह रही हैं कि ये पैसा हमें सिर्फ करप्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये जो अमेरिका की तरफ से है? नहीं, वो करप्शन तो हम खुद करेंगे सर, वो तो मैं अमेरिका इसलिए लगा रहे हैं ना ताकि अमेरिका के इशारों पे नाचे। जिनके हाथ में पावर है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो फैसले करते हैं, वो फिर वही फैसले करेंगे जो अमेरिका करवाना चाह रहा है। तो ये असल में हमें नचाने के लिए और हमारे पॉलिसी मेकर्स को नचाने के लिए और उनको अपने हाथ में रखने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की गई है। आपके ख्याल में रियल कोई चीज जो है वो वहां पे कुछ भी नहीं है बलूचिस्तान में, वो जो कह रहे हैं मिनरल शिनरल, ऐसी कोई चीज नहीं है सर। होगी, लेकिन सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, नचा थोड़ी रहे सर, ऐसी बातें तो ना करें ना, फिर आपको पता क्लिप बन जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे लोग नाचने के लिए तैयार हैं। सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर, ऐसे थोड़ी कहते हैं अपने लोगों को कि नाचने लगेंगे। सर वैसे तो नाचने लगेंगे, लेकिन सर कैमरा के सामने थोड़ी कहा जाता है, ये बातें अलग से करने की होती है कि वो नाच रहे हैं, बिके में है या कुछ कर रहे हैं। सर किस तरह के वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं सर, क्या हो गया आपको? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने ही ये लफ्ज अभी इस्तेमाल किया है, मैंने तो उसको रिफ्रेज करके आपके सामने रखा है कि आप ये कह रही हैं। मैंने तो नाचने का वर्ड यूज नहीं किया था, आपने तो लिटरली नचवा दिया लोगों को। मतलब आपने वर्ड यूज किया मैडम। सर बिल्कुल, आपने तो रिवाइंड करके देखिएगा, आपने पहली बार कहा कि नाचने के लिए, मैंने तो नाचने का वर्ड यूज नहीं किया था सर। वो नाचते, मैं मानती हूँ ये लोग नाचते हैं, डॉलर देके नाचने लगते हैं, लेकिन सर ऐसे कैमरा करके थोड़ी बोला जाता है। कमाल कर रहे हैं सर आप। मतलब मैं आपने जो बात की है, आपने उसमें एक लफ्ज यूज किया जो मेरी अगर मेमोरी ठीक है और रिकॉर्डिंग में हो गया होगा, आपने कहा कि नचाने के लिए ये करते हैं। तो मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो पैसा आ रहा है ये सिर्फ नचाने के लिए हमारे लोगों को ये नाचते रहे उनके इशारों पे। तो आप कह रही हैं कि कैमरे के सामने ऐसे बात नहीं करते। हाँ, और है तो यही है। तो मैं तो सिर्फ आपसे वो उसकी एक कंफर्मेशन कर रहा हूँ, मतलब यहाँ अपने लिए मुझे थोड़ा शौक हुआ, मैंने कहा ऐसे होता है क्या? तो आप नहीं सर, अपनी मर्जी से चलाने के लिए सर, मैंने कहा था, मैंने चलाने के लिए कहा, आपको नचाने के लिए सुनाई दिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन सर बात सारी ये है कि जाहिर है कि ये पैसा जो अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसको उस पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जाहिर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो वर्ल्ड पावर है। अगर वो थोड़ा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, ये कह करके जी यहाँ से मिनरल्स निकल रहे हैं या कुछ हो रहा है बलूचिस्तान से या कहीं तो पहली बात तो ये कि वो बलूचिस्तान के लोग उसके लिए तैयार नहीं है, और वो निकालते निकालते पता नहीं कितनी सदियां लगेंगी। अभी आप सीपीसी को ही देख लीजिए, कब से सालों से बन रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अमेरिका लेकिन वो इन्वेस्टमेंट दिखाकर पाकिस्तान से अपनी मर्जी के काम करवाना चाह रहा है, मैं ये कह रही हूँ। अब जब वो ईरान के ऊपर इनकेस अटैक करेंगे, जिसके लिए बार बार बात की जा रही है, या ईरान को किसी तरीके से प्रेशराइज करेंगे, तो हम तो वैसे ही सर प्रो अमेरिका है, हम तो कभी अमेरिका के खिलाफ कोई बात करते ही नहीं है। हालांकि हमें बोलना चाहिए था अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका से हमें कई चीजों में इख्तिलाफ हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते खुलखुलाकर, हम जलेबियां बनाते हैं। तो सर इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दी है, थोड़ा पैसा यहाँ पे दे दिया होगा कि ठीक है ये पैसा रखो, तो किसी तरीके से दे देना सर, ऐसे थोड़ी दे देंगे कि ये लोग हमारा काम करने के पैसे हैं। वो कोई ना कोई बहाने से ही पैसे देंगे ना, कभी कहेंगे कि जी वहां बलूचिस्तान में कोई काम हो रहा है तो कभी किसी और प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे देंगे। वरना तो उन्होंने देखा ही है सर, चाइना काल देखने के बाद कौन सी ऐसी कंट्री होगी जिसके अगर थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो वो हमारे यहाँ इस तरह से पैसे दे देगा। क्योंकि आप देखिए ना, या तो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होता, लोगों के पास एग्जांपल होती है कि देखें जी इन्होंने सीपीसी कंप्लीट कर लिया, तो 13 साल हो गए, 12-13 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। मैडम तो कंप्लीट नहीं हुआ, बताएंगे सर? प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, मैं ये कह रही हूँ कि उधर काम तो इस तरह से शुरू नहीं हुआ जैसा चाह रहे थे सर। जिस तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीट, मेरी जरा सुन लीजिएगा सवाल। आपने कहा सीपीसी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने कहा क्या था जो कंप्लीट नहीं हुआ और क्या है जो आप समझती हैं कि कंप्लीट होना था वहां पे जो नहीं हुआ? सर जो भी प्रोजेक्ट होता है जब उसको तभी कंप्लीट समझा जाता है ना, जब वहां पर सही तरीके से काम शुरू हो जाता, वो अर्न करने लगता। जो कहा गया था कि जी इसको तो न्यूयॉर्क बना देंगे, तो इसको तो पता नहीं दुबई बना देंगे, क्या कौन सी पोर्ट बना देंगे। सर वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जो लोकल्स हैं वो भी रो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो भी परेशान है। चाइना भी अक्सर नाराज हो जाता है कि जी आप लोगों ने काम कंप्लीट नहीं किया है। और वो आसिम सलीम बाजवा जो है वो भी सर पिज्जा फ्रेंचाइज बना के 9 तो 11 हो गए। तो सर बहुत सी चीजें ऐसी है ना कि जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट नहीं माना जाता। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अमेरिका ने वो सब देख रखा है, तो अब उनके पास फालतू के अगर पैसे हैं और वो पाकिस्तान से कोई काम करवाना चाह रहा है तो वो जाहिर है इसी तरीके से करवाएगा कि जी ये लीजिए काम कर दीजिए। मैडम बिल्कुल ठीक हो गया। ये बताइएगा मैडम कि ये जो पाकिस्तान आजकल इतने ज्यादा जहाज बेची जा रहा है, रोज खबर आती है सूडान को इतने बेच दिए, सऊदी अरब को भी $2 अरब का कोई जहाज जो है
सऊदी अरब के पैसे देने थे तो उनको कहा है कि आपको राफेल दे देते हैं। तो इट मींस कि पाकिस्तान की तो रेलेवेंस काफी बढ़ गई है मैडम। इसके ऊपर क्या कहेंगे? रोजाना वो सुनने में आया को $10 अरब के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, सिर्फ राफेल कह रहा हूँ बार बार, JF-17 थंडर के। इस पे क्या कहेंगी? मतलब ये तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी है। वो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है हम IMF को छुट्टी करा देंगे। बड़ी बिल्कुल सर, ये सर IMF को तो सालों से ये लोग छुट्टी कराते आए। चाहे नवाज शरीफ साहब की 3 बार की गवर्नमेंट को आप देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो हर बार यही कहते हैं कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, कशकोल तोड़ देंगे। तो सर ये बहुत अच्छी बात है अगर ये इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज को अगर ये जहाज बेच रहे हैं, फाइटर जेट दे रहे हैं, तो बिल्कुल करें और उसके बाद अपनी इकोनॉमी को कड़ा करें। और सारी बात यह है कि जिस वक्त ऐसा होगा तो दुनिया को पता लग जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हमारे लोग हमेशा ही देते रहे। नवाज शरीफ साहब के तीनों दौर में उन्होंने यही कहा कि जी IMF नहीं जाएंगे, कशकोल तोड़ देंगे। इमरान खान ने कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF नहीं जाऊंगा। लेकिन इनमें से किसी ने भी कभी भी ऐसा नहीं किया और ये बार बार IMF जाते रहे। और अभी आप देखिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम में भी जाएंगे। अभी ये कितने 26वीं बार गए ना, 27वीं बार के लिए पेपर तैयार हो रहे होंगे और ये जाएंगे। और जिस दिन ये जाएंगे उस दिन आप ही सबसे पहले वीडियो बनाएंगे कि फिर चले गए। तो सर इनकी बातों का क्या है, ये तो इसी तरह की स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन असल बात ये कि अगर रिजल्ट नजर आए जो ये कह रहे हैं, ये वैसे ही करके भी दिखाए ना, तब पता लगे सऊदी अरब को। मतलब ये तो वही हो गया ना सर, हम दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो वो बाकी के पैसे के बजाय वो टॉफियां दे देता है कि चेंज नहीं है, टॉफियां ले लीजिए। तो ये वही कर रहे हैं, पैसे देना, उनसे पैसा लिया है तो पैसा वापस करें, उसके बजाय जहाज पकड़ा रहे हैं कि ये ले जाओ। मतलब ये हम ही लोग कर सकते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। ये टैलेंट हमारे ही अंदर है। ये बजाय इसके कि उनके $3 बिलियन वापस करते, उनको 2 जहाज पकड़ा दिए, ये ले जाओ, चलो चलो जाओ। इकोनॉमी तो तब सर, इकोनॉमी तो तब ठीक मानी जाएगी ना जब आप पैसे के बदले पैसा ही वापस करेंगे। पैसे के बदले आप सामान उठा के नहीं देंगे कि पैसा तो नहीं है ये ले जाओ, तब होगा ना कि आप IMF के पास नहीं जाएंगे। लेकिन वो अगली पार्टी को जरूरत तो है ना मैडम, इसमें इनका तो कोई कसूर नहीं, अगली पार्टी ना ले। सर वो क्या करें, वो बेचारे जहाज भी ना ले, पैसा भी नहीं मिल रहा। वो कह रहे होंगे चलो कुछ तो मिल रहा है ना, वो जैसे भागते चोर की लंगोटी सही वाली बात हो गई कि कुछ तो मिल रहा है, वरना तो कुछ भी नहीं दे रहे थे हम। अब अगर ये जहाज दे रहे हैं तो फिर चले, इन्होंने सोचा कि चलो फिलहाल यही पकड़ लो इनसे, कम से कम कुछ तो निकला। अदरवाइज बात तो वही है कि जब आपकी इकोनॉमी इस काबिल हो जाए कि अगर आपने किसी से लोन लिया है और उसके जवाब में आप उससे वही पैसा वापस कर पाए, कैश वापस कर पाए, तब आपकी इकोनॉमी सही मानी जाएगी। ऐसे तो नहीं आप IMF से बाहर निकल रहे कि हाँ जी हम तो सारे सबको जहाज दिए चले जा रहे हैं जब वो पैसा वापस मांग रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि जी हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई है और अब हम IMF नहीं जाएंगे। तो ना जाए, पता लग जाएगा, कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा इस साल में ये जाते हैं या नहीं।